मुझे देखो फिर अपनी बीवी को देखो। नहीं, मैं तो इस तरह के मार्च पे लानत भेजती हूँ 100 दफा। पहले मुझे देखो फिर अपनी बीवी को देखो। तुम्हारी बीवी मेरी तरह खूबसूरत हो सकती है। कुछ वर्ड्स यहाँ पे बंदा यूज नहीं कर सकता, आपको पता है हमें भी। आप करें यूज नहीं वैसी वो परमिशन ही है। या जी खवातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और आप भी औरत मार्च पे आई हैं खास तौर पे। नहीं, मैं तो इस तरह के मार्च पे लानत भेजती हूँ 100 दफा। आप क्यों आई हैं? मैं वैसे ही आई हूँ, औरत मार्च में नहीं आई और मेरा मकसद औरत मार्च में आना कतई नहीं है। और मेरे घर से अगर कोई औरत मार्च के निकले तो मैं उनको 200 जूते सर में मारूँ। नहीं तो क्यों, आपकी मुखालफत की वजह क्या है? देखे, इस्लाम ने जो हमें बुनियादी हकूक दिए हैं वो हमारे घर वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें दिए हैं। तो जिस घर में वो बुनियादी हकूक भी नहीं मिल रहा है, अगर वो बाहर आ गए हैं तो आपको क्या मसला? अगर हम बुनियादी हकूक के लिए निकले तो हमारा ये हुलिया ना हो। हुलिया क्या होना चाहिए? इस्लाम में आपको स्लीवलेस पहनने का कब इजाजत दी गई है? इस्लाम में पर्दे का हुक्म दिया गया। अगर बीइंग मुसलमान हम बात करें और अगर हम बीइंग इंटरनेशनल लेवल पे बात, मगरब की बात करें, फिर हमें मगरब में जाके बात करनी चाहिए। फिर इस्लाम के और पाकिस्तान में जाके बात नहीं करनी चाहिए। मगरब में तो औरत जो है उसको हकूक दिए जाते हैं। हमारे मुआशरे में ऐसा है कि बहुत सारी खवातीन जो हैं वो जबर की जिंदगी गुजार रही हैं। कौन सी औरत जबर की जिंदगी गुजारी? अगर आप नहीं गुजार रही तो शायद बहुत सारी गुजार। नहीं, आप बात को गलत मोड़ पे न लेके, बात को सही मोड़ के लेके जाएं। हमारी अब कितनी खवातीन हैं जो एजुकेशन के जो है ना शोबे से वाबस्ता है। कितनी खवातीन हैं, अब लड़कियों की तादाद लड़कों से ज्यादा स्कूल कॉलेजेस में। औरत मार्च जारी है और बहुत सारे मर्द भी जो हैं वो भी खास तौर पे औरत मार्च में शरीक हैं। हमारे साथ एक भाईजान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आप खास तौर पे औरत मार्च में शिरकत करने के लिए आए हैं, क्या वजह है? ये मर्दों को समझने की ज़रूरत है कि अगर ख़वातीन एम्पावर्ड होंगी तो मर्द भी एम्पावर्ड होंगे। मर्द की जिम्मे सर से भी काफ़ी सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी अगर औरत एम्पावर होती है। मिसाल के तौर पर अगर देखें ना, मुझे सुबह से शाम तक बहनों को छोड़ने जाने पड़ता है क्योंकि इस माशरे में हमारी खवातीन सेफ नहीं है। अगर हमारे माशरे में खवातीन सेफ हों तो जो मैं अपनी खवातीन को बाहर लेके जाता हूँ, उनको लेने जाता हूँ, बाहर छोड़ने जाता हूँ, तो वो मुझे पता होगा अगर मेरे माशरे में मेरी बहन, मेरी माँ जो है वो सेफ़ है तो इससे मैं अपना जो काम है वो और तरीके से करूँगा और हमारी खवातीन, हमारी माँ बहनें सड़क पे उसी तरह चल सकेंगी जिस तरह हम चल सकते हैं। इस दफ़ा खास तौर पे औरत मार्च का मंशूर क्या है? इस वक्त कुछ चीज़ें चेंज भी हुई? इसमें उनके काफ़ी सारे उन्होंने अपने मंशूर आपने पढ़ा ही होगा शायद कि ख़वातीन की सियासत में नुमाइंदगी, उन पर तशद्दुद का खात्मा, उनके ऊपर जो उनकी वेज है वो इक्वल की जाए मर्दों के साथ साथ। और भी तकरीबन ये 14-15 नुकाती जो है जो यहाँ पर उनके मुतालबात हैं। तो मेरे ख्याल में हमें उनके मुतालबात पे बात करनी चाहिए, हमें उनकी ड्रेसिंग या उनके बाकी जो चीज़ें उनके पास नहीं करनी। अच्छा, आपके पास जो प्ले कार्ड है उस पर दर्ज है ब्राउन इज़ ब्यूटीफुल, इसका मकसद क्या है? इसका मतलब ये है कि गोरी रंगत खूबसूरती की अलामत नहीं है, क्योंकि हमें ब्रिटिश कॉलोनी से जब भी हम निकले अभी तक हम कॉलोनियल माइंडसेट का शिकार हैं। आज भी हमारे नेशनल टीवी चैनल पे इस तरह के एड्स लगते हैं जहाँ पर ये बोला जाता है कि पहले मुझे देखो फिर अपनी बीवी को देखो और तुम्हारी बीवी मेरी तरह खूबसूरत हो सकती है। मतलब ये कि तुम्हारी बीवी अगर फेयरनेस क्रीम यूज़ करेगी तो मेरी तरह खूबसूरत हो जाएगी। तो ये वो कॉलोनियल माइंडसेट है, वो गोरों का माइंडसेट है जो हमने गोरों को तो निकाल दिया लेकिन हम अपना दिमाग नहीं बदल सके। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम सब ब्राउन है और हर कलर खूबसूरत होता है, वो सफ़ेद हो, वो डार्क हो, वो ब्राउन हो, वो ब्लैक हो, एवरी कलर इज़ ब्यूटीफुल। पहले जो एतराज़ात आते रहे हैं औरत मार्च पे, इस दफ़ा कुछ बदलाव आया है या आप लोगों ने उसी पॉलिसी को आगे किया? इस दफ़ा का मंशूर क्या है? इस दफ़ा का मंशूर हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है जिसमें बहुत बेसिक से पॉइंट्स हैं। हम जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं जो घर में ख़वातीन काम कर रही हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत से गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ होते हैं या प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको कुछ ना कुछ हेल्थ की तरफ से मिल जाता है या ट्रांसपोर्ट के लिए मिल जाता है या रेजिडेंस मिल जाती है, शेल्टर मिलता है, बट जो घर में रहने वाली औरत है उसको नहीं हासिल है। तो हम उसके लिए इस बार बात कर रहे हैं। हमारा जो मेन फोकस है वो फ़लस्तीन की औरत का है जो इजराइल के मजालिम का शिकार हुई है, जो बमबारी का शिकार हुई है, उस औरत का है। और बलूचिस्तान में रहने वाली औरत जिसका हमें स्टेटस मालूम नहीं है कि क्या वो विडो है या वो हाफ विडो है, जिसका शौहर गायब है, जिसका भाई गायब है, जो अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए जद्दोजहद कर रही है, हम उसकी आवाज़ उठा रहे हैं।
अच्छा, वोकला की एक बड़ी तादाद भी यहाँ पे औरत मार्च में मौजूद हैं और एक भाईजान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप खास तौर पे औरत मार्च पे आए हैं, क्या वजह है? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे पता भी नहीं था कि आज औरत मार्च है, यहाँ पे आके मुझे पता चला है। मैं तो अपने किसी काम से गुलबा गया हुआ। अभी आपने यहाँ पे आके देखा है तो क्या महसूस किया? अभी तो ऑब्जर्व कर रहा, देख रहा हूँ कि ये क्या चल रहा है, कि इनकी क्या डिमांड्स हैं और ये कौन कौन इनको सपोर्ट कर रहा है। और ये आपने इनके बारे में पहले सुना तो होगा ना, जो कि हर साल होता है। डेफिनेटली मैंने सुना, तो 2018 से शुरू हुआ है। तो आपकी वैसे यहाँ आने से पहले क्या राय थी? कुछ भी नहीं, ये मैंने सुना भी था, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही आके देखा कि ये सूरत हाल चल रही तो है। लोग आपके आसपास बातें करते हैं इनके हवाले से, वो भी आपको जानते मैं तो अभी मुझे 10 मिनट तकरीबन हुए अप्रोक्सीमेटली आए हुए। नहीं, 2018 से आप कह रहे हैं ना, हाँ, वो तो तो ज़्यादा के सोशल मीडिया पे हम हर साल सुनते हैं, कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है। जाहिर बात है, हर पहलू, हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसकी कुछ डिमांड इनकी नेगेटिव है और कुछ इनकी डिमांड नेगेटिव क्या है? नेगेटिविटी बेसिकली आपको ही पता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, जैसे भी हैं मुसलमान हैं, तो इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, तो यहाँ पे डिमांड्स इन लिमिट्स में तो ठीक है, बिल्कुल ओपन। आपको इनकी किस डिमांड से एतराज़ है? जैसे ये इनका नारा है, जिसका ये स्लोगन जो सबसे मशहूर है कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। नहीं तो वो तो अगर मेरा जिस्म है तो उसमें मेरी मर्जी चले। लेकिन मर्जी तो लिमिट की हद तक चलती है ना, जिस एंगल में ये कहती हैं, अगर नहीं, मेरी बात सुने, अगर किसी खातून की जबरदस्ती शादी कर दी जाए तो उसके बारे में लॉ क्या कहना? मैं लॉ भी, वो लोग कहते हैं कि जिस्म मेरी मर्जी का मकसद यही है। नहीं ये मिस इंटरप्रेट करते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली ये आपके नज़दीक क्या चाहते हैं? जो आपने शादी की बात की, शादी की इजाज़त इस्लाम भी देता है और शादी की इजाज़त हमारा लेकिन हमारे यहाँ जबरदस्ती शादियाँ होती हैं। नहीं, वो नहीं होती। जो बहुत कम कबायली इलाके वगैरह हैं वहाँ पे होती हैं। आजकल यहाँ पे तो जबरदस्ती मज़ाहिब भी चेंज होते हैं, नहीं होते? नहीं, मज़ाहिब तो हमेशा आपकी पर्सनल। सिंध में नहीं होता। नहीं, कौन मजहब चेंज कर सकता? आप नहीं करता। आप मेरे कहने पे अपना मजहब चेंज कर सकते? नहीं, जो बहुत बचपन में तो सिंध में नहीं होता, जबरी जो नहीं, देखिए जबरी को एक जो है ही बच्चे, जो एक छोटा बच्चा है, उसके ऊपर तो आप फोर्स कर सकते हैं ना, किसी भी किस्म का एंगल का, वो तो चाहे मजहब का या कोई भी हो। तो आपको लगता है कि इनका जो नारा है इसका मकसद क्या है? जी, नारा इनका मकसद क्या है? ये एक तो इनके जो आप लिबास देख रहे हैं, इनके लिबास कैसे हैं, इन पे ये इस्लाम हमारा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि इस तरह के आप लिबास पहने इस्लामी जमहूरिया मुल्क में। और ये जो इनके डिमांड्स हैं, इनके स्लोगन्स हैं, इनके चंद ये चीज़ें वो ममनू है इस्लाम में भी और हमारे लॉ में भी। ये लिमिटेड रिएक्ट कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन ये इस हद तक ये जो जाना चाहती हैं, वो आपको भी पता है, कुछ वर्ड्स यहाँ पे बंदा यूज़ नहीं कर सकता, आपको भी पता है, हमें भी। आप करें यूज़ नहीं, वैसी वो परमिशन ही है। औरत मार्च दी हर औरत वकील बॉस साडी अस्मा जहांगीर बॉस साडी अस्मा जहांगीर। तो जी जनाब, आलमी यौम ख़वातीन के मौका पर हमने आपको लाहौर से जो औरत मार्च के एक्सक्लूसिव मनाजर हैं वो आपको दिखाए हैं। आप तक लोगों के जो मौक़िफ़ है वो भी पहुंचाए हैं। फैसला आपने करना है कि क्या औरत मार्च होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है, ये फैसला हम आप पे छोड़ते हैं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।